प्रभु का पवित्र नाम का स्तुति हो। और एक बार पवित्र वचन का अध्ययन के लिए साथ में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, अनुमति दिया। उनको और एक बार धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ता हम प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय एक्ट्स चैप्टर 3 व्हाई पीपल बिकम सिक, व्हाई क्रिश्चियंस बिकम सिक, लोग क्यों बीमार होते हैं और सच्चे विश्वासी क्यों बीमार होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम बिब्लिकल हीलिंग, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो चंगाई, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। ये तीसरा अध्याय और एक बार हम 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। पढ़िए राकेश भाई। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ओके, थैंक यू। और आज बाइबल के अनुसार चमत्कार और चंगाई, क्योंकि वर्तमान काल में ऐसे बहुत सभाओं के बारे में, मीटिंग्स के बारे में हम सुनते हैं, हीलिंग कैंपेन, चंगाई का मीटिंग, ऐसा सब सुनते हैं। इसलिए एक बाइबल का अध्ययन करने वाला विश्वासी को बराबर मालूम होना है बाइबल के अनुसार चंगाई कैसा था और बाइबल के अनुसार चंगाई आज कैसा होता है। कुछ लोग ऐसा दावा करना चाहते हैं हमारा ईश्वर ना बदलने वाला ईश्वर है। Our God is an unchangeable God. We all agree with that word. हम उसके साथ पूरा सहमत है। Our God is an unchangeable God. हमारा ईश्वर कभी बदलता नहीं है। और बाद में उन लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर बदलता नहीं है, इसलिए ईश्वर कैसा पहला शताब्दी में काम किया वैसा आज भी करना है। इधर हम एग्री नहीं होता है, हम उनके साथ सहमत नहीं होता है। और अच्छा है उन लोग नहीं बोलते हैं पुराना नियम है, जैसा काम किया वैसा करना है। ईश्वर को अनगिनत मार्ग है अपना काम करने के लिए। ईश्वर को एक ही रास्ता नहीं है, अनगिनत रास्ताएं हैं अपना काम पूरा करने के लिए। इसलिए हमको इधर से समझना है हमारा ईश्वर बदलता नहीं है, फिर उनका काम करने का तरीका अलग है, ये हमको समझने का है। पहले मैं आपको ऐसा कुछ बातें बाइबल से दिखाना चाहता हूं। हम लेके नहीं पढ़ेंगे, दिखाना चाहता हूं।
व्यापक रीति में चमत्कार हुआ 3 खास समय है। देयर वाज मास मिरेकल्स, व्यापक रूप में चमत्कार हुआ मूसा और अहरोन के टाइम में। उन लोग जब मिस्र के अंदर गया और इस्राएल को छुड़ा के बाहर लेके आया, चमत्कारों के ऊपर चमत्कार हुआ। पानी, पत्थर से पानी निकाल के दिया, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 40 साल, जब तक उन लोग कनान देश में नहीं पहुंचा, पत्थर से पानी उनको पिलाया और आकाश से मन्ना दिया, वो भी 1-2 दिन का बात नहीं है, 40 साल उनको मन्ना खिलाया। फिर 40 साल के बाद क्यों बंद कर दिया? क्या स्वर्ग में मन्ना खत्म हो गया था? पत्थर से पानी वापस निकाल नहीं सकता था? जब उन लोग कनान देश में प्रवेश हो गया, मन्ना भी बंद हो गया, पानी भी बंद हो गया, और 40 साल उन जंगल में था, उनको अग्नि का खंभा और बादल का खंभा था, वो भी बंद हो गया। इसलिए उधर चमत्कार का जरूरत नहीं था, देश का खाना उपलब्ध थे और उधर पानी था, इसलिए चमत्कार उधर बंद हो गया। इसलिए वो ये खास समय है, बहुत साइड से ईश्वर चमत्कार किया। और आप जानते हैं मिस्र के अंदर भी बहुत चमत्कार किया, ईश्वर का शक्ति को प्रकट किया। फरौन को दिखाने के लिए एक बात है, 7 इस्राएली लोग उनका अविश्वास से बाहर आए, उनका ईश्वर कितना महान है वो उनको समझाने के लिए। आप समझना है, उस समय बाइबल नहीं है, इसलिए चमत्कार के द्वारा लोग ईश्वर के बारे में विश्वास, उनका विश्वास पक्का कर दिया। बाद में हम देखते हैं एलिया और एलिशा के टाइम में, राजाओं का पुस्तक में एलिया और एलिशा के टाइम में बहुत चमत्कार हुआ। इसका क्या जरूरत था? उस समय इस्राएल का विश्वास इतना नीचे चला गया, इस्राएल अन्य देवी देवताओं के पीछे जाता था। उनको वापस लाने के लिए, उनका विश्वास को मजबूत करने के लिए ईश्वर को अपना सेवकों के द्वारा चमत्कार करना पड़ा। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ। बाद में तीसरा है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था और यीशु चले जाने के बाद उनका शिष्यों के द्वारा चमत्कार हुआ। और लोग पूछते हैं ऐसा ही चमत्कार क्यों आज नहीं होता है? और वापस मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। पहला शताब्दी का विश्वासी लोग और दूसरा शताब्दी से लेके आज तक का विश्वासी लोग, उनमें एक मुख्य फर्क है। पहला शताब्दी का लोगों के पास बाइबल था, they didn't have the Bible, उनके पास बाइबल नहीं था। दूसरे शताब्दी से आज तक बाइबल हमारे पास है, मतलब नया नियम उसके पूरे रूप में हमारे पास है। चलिए हम बाइबल पढ़ के हमारा विश्वास को बढ़ाते हैं, बाइबल पढ़ते समय में हमारा विश्वास बढ़ते है, वो एक कारण है। फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, आज भी चमत्कार होता है। जब जरूरत है, प्रभु को लगता है जरूर इधर चमत्कार करना, आज भी प्रभु करने के लिए तैयार है। मेरे पास समय नहीं है तो मैं ईश्वर का कुछ चमत्कार के बारे में बताना चाहता था, हमने अनुभव किया हुआ चमत्कार। ठीक है, अभी हम इधर देखते हैं ये चमत्कार के बारे में। यीशु को क्यों चमत्कार करना पड़ा? और वापस यीशु जब आया, लोग उनको मसीहा तरीके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।
पुराना नियम में मसीहा जब आएगा, बोला था वो लंगड़ों को चलने को देगा और अंधों को आंखें देगा, बधिरों को सुनने देगा, मूंगे बोलेंगे। ये सब यशायाह नबी का पुस्तक में बोल के दिया था। इसलिए यूहन्ना का शिष्य, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जेल खाने में था, उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास पूछा, भेजा और बोला जाके ये पूछो, आने वाला तू है और हम दूसरे किसी का इंतजार करना है? यीशु क्या बोला? अभी तुम जो देख रहा है, सुन रहा है, जाके बताओ। और अंधे अंधों को आंखें मिलता है, मूंगे बोलता है, बधिरे सुनता है, और इधर चमत्कार हो रहा है, वो जाके बताओ। क्योंकि पुराना नियम में यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा था, मसीहा जब आएगा, मसीहा ऐसा चमत्कार करेगा। चलिए उसको हम बोल सकते हैं messianic miracles to prove Jesus was the Messiah। यीशु मसीह मसीहा है, ये पक्का करने के लिए यीशु ने चमत्कार किया। पूरे शिष्य लोग अपोस्टोलिक साइंस प्रेरित होने के कारण उसको प्रभु ने जो काम दिया है, प्रभु ने नियुक्त किया है, इसको साबित करने के लिए उनके द्वारा चमत्कार किया। वो हम दूसरा कुरिन्थी 12 का 12 में पढ़ते हैं। प्रेरितों के द्वारा जो चमत्कार हुआ, उनका अपोस्टलशिप प्रेरित है इन लोग, इसको फाइनलाइज करने के लिए और साबित करने के लिए था। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 12। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। ओके, प्रेरितों के लक्षण क्या क्या था? चिन्हों, अद्भुत कामों, सामर्थ्य के कामों के द्वारा दिखाए गए थे। इसलिए प्रेरित का लक्षण है। यदि एक आदमी बोलता है मैं प्रेरित हूं, उसको प्रेरित का लक्षण दिखाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु प्रेरितों को और वापस समझाना है, उस समय में नया नियम नहीं है। जैसा आज हमारे हाथ में पूरा नया नियम है, हमको कोई भी संदेह है, बाइबल खोल के हमको उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। और जो अच्छा जानकारी बाइबल के बारे में रखा है, उनसे पूछेगा तो हमको बाइबल के द्वारा जवाब देता है। उस जमाने में ऐसा नहीं था, नया नियम इस रूप में लिखा हुआ नहीं था। उसका काम चालू ही था, इधर उधर धीमे से लिखना शुरू किया। वो पूरा करने के लिए पहला शताब्दी का आखिरी तक इंतजार करना पड़ा। और दूसरा शताब्दी से लेके आज तक का लोग बहुत सौभाग्यशाली है, उनके पास पूरा बाइबल है, पूरा नया नियम है। हमारा कोई भी सवाल, संदेह, उसका उत्तर हमको इस पुस्तक के अंदर मिलता है, प्रभु दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम इस बात से लेके 7 बातें देखेंगे। और पहला 2 शब्द आप ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक डिसीज एंड फंक्शनल डिसीज। ऑर्गेनिक डिसीज है शरीर का अंग के साथ जोड़ा हुआ, ऑर्गन्स के साथ। लंगड़ा है, अंधा है, और मूंगा है, बधिरा है, हाथ सुकेला है। और फंक्शनल डिसीज कार्यात्मक, हम जब काम करते हैं, शरीर अपना काम करते हैं, कुछ
तकलीफें होते रहते हैं और शरीर में कुछ दुखाव, कुछ पीड़ा आता है, पेन होता है, सिर दर्द होता है, गला दुख रहा है, कंधे पर दर्द है, हाथ पर दर्द है, पैर पर दर्द है, स्टोमक अपसेट है, पेट में गड़बड़ी है। दीज आर नोन एज फंक्शनल डिसीज, कार्यात्मक बीमारियां। इसलिए कार्यात्मक बीमारियां आज है, शायद एक दो दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। शरीर में, पैर में आज दर्द है, शायद एक घंटे के बाद, एक दिन के बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। हमारा पेट में कुछ गड़बड़ी है, वो एक दिन के बाद, दो दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। दीज आर नोन एज फंक्शनल डिसीज। आपको समझने का है, कार्यात्मक बीमारियां वो होते रहते हैं। हमारा खाना बराबर नहीं है, और यदि नींद बराबर नहीं हुआ दूसरा कुछ कारण से, और शरीर का अलग अलग जगह में दर्द होता है, ये सब कार्यात्मक बीमारियां। दूसरा है ऑर्गेनिक डिसीज, शरीर का ऑर्गन को जो होता है, शरीर का अंग को जो बीमारी होता है। अभी मैं क्यों बोला, मैं इसलिए बोलता हूं, यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को जब चंगाई दिया, दे उन लोग ऑर्गेनिक डिसीज और पैरालाइज व्यक्ति को, लेकुआ आदमी को, और अंधा को, बदरे को, सुकेला हाथ वाले को, ऐसा लोगों को चंगाई दिया। और समझना है, वो भी मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकते हुए बीमारियों को यीशु ने ठीक कर दिया, ऐसा लोगों को चंगाई दिया। यीशु किया हुआ चमत्कारों में जितना चंगाई लोगों को दिया, पत्रोस का पत्नी को जो चंगाई दिया, पत्रोस का सासू को जो चंगाई दिया, उसको छोड़ के बाकी पूरा ऑर्गेनिक डिसीज था, ऑर्गन के साथ था। मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा बीमारियों को यीशु ने चंगाई किया। और ये फंक्शनल डिसीज, ये शरीर में आज दर्द है, पैर में दर्द है, शायद एक हफ्ते से है, 2 हफ्ते से है, और बराबर चल नहीं सकता है, और ऐसा बीमारियां, इट इज नोन एज फंक्शनल डिसीज, कार्यात्मक बीमारियां। अभी का चंगाई देने वाला बहुत बड़ा हीलिंग कैंपेन्स रखते हैं। मैं ऐसा बहुत मीटिंग में गया, उधर उन लोग बोलते हैं, आज शरीर में जो दर्द वाले लोग आए हैं, आज उनको चंगाई में देता हूं। यीशु ऐसा फंक्शनल डिसीज को चंगाई नहीं दिया। जीसस वाज एबल टू हील ऑर्गेनिक डिसीज। और लंगड़े को चलने को दिया जैसा इधर, और पैरालाइज को चंगाई दिया, लेको आदमी को चंगाई दिया, अंधे को आगे दिया, मूंगे को बोलने दिया। ये है यीशु ने किया हुआ चमत्कार। इसलिए आज का चंगाई देने वाला आप जाके देखेंगे तो वो तमाशा था, अब आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड रखते हैं, दावा करते हैं, फिर आखिरी में उधर क्या होते हैं आपको समझना है। दूसरा बात, यीशु कभी भी चंगाई का मीटिंग नहीं किया। और यीशु केवल यीशु नहीं है, पहला शताब्दी में
कहाँ भी चंगाई का मीटिंग नहीं किया, प्रेरित लोग नहीं किया, पहला शताब्दी का विश्वासी लोग नहीं किया। ये 20वीं शताब्दी में ऐसे लोग निकला है। और आपको एक भाग मैं बाइबल से दिखाना चाहता हूं, मत्ती का सुवार्ता 7वां अध्याय, न्याय का दिवस। बहुत लोग यीशु के पास आके यीशु को क्या बोलेगा? हम तुम्हारे नाम में लोगों को चंगाई दिया, भूतों को हटाया, बहुत भविष्यवाणी किया। ऐसे लोग बोलते समय में यीशु उनके लिए ताली मारना था, उनका प्रशंसा करना था। इसके बदले में ऐसा बोलने वाले लोगों को यीशु क्या बोलते हैं? देख लीजिए मत्ती का सुवार्ता 7वां अध्याय 22 और 23 और 24 पढ़िए। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 7 22 23 24। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इधर से हमको बहुत बातें सीखना है। देखो, भविष्यवाणी करने वाला, दुष्टात्माओं को निकालने वाला, बहुत आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों को यीशु क्या बोलता है? 23 में लिखा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब कुकर्म करने वाले, क्या ये लोग कुकर्म कर रहा था? हमारे दृष्टि में, मानसिक दृष्टि में कुकर्म नहीं है। मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहा था। और आखिरी में उन लोग आके यीशु को बोल रहा है, वो भी देख लो, प्रभु हम तेरे नाम में, यीशु का नाम लेके। मतलब ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? विश्वासी है, अविश्वासी है? इन लोग अविश्वासी है। कैसा विश्वासी है? नामधारी क्रिश्चियन है। यीशु का नाम लिया और यीशु के नाम में ये चंगाई सब कर रहा है। और आखिरी में यीशु के पास आके यीशु को बोल रहा है, हम तुम्हारे नाम में ये सब किया है। यीशु उस समय उसका प्रशंसा करना, उन लोग ऐसा सोच के आया, हम जाके ऐसा बोलते समय में यीशु बहुत खुश हो जाएगा, यीशु हमारा प्रशंसा करेगा, शाबाश तुमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा सोच के आए हुए लोग है। यीशु उनको क्या बोला? ये कुकर्म करने वालों, मैं तुमको कभी नहीं जाना। यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध ना रखते हुए लोग, यीशु के द्वारा पाप का क्षमा ना पाए हुए लोग, यीशु का प्रभुता को स्वीकार नहीं किया हुआ लोग, यीशु का नाम लेके ये सब कर रहा है। आप थोड़ा सोचेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये सब कौन है। यीशु को जानने के बिना, केवल उसका नाम लेके, यीशु का प्रभुता को स्वीकार करने के बिना, इन लोग यीशु का नाम लेके ऐसा सब किया है। और यीशु इनको क्या बुलाया? कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। देखो कितना दुख का बात है ये। इसलिए आज वर्तमान में, हमारे समय में, हम ये लोग चंगाई के पीछे और चंगाई चंगाई बोल के बहुत कुछ लोगों को घुमा रहा है और प्रभु का नाम को बदनाम कर रहा है। ठीक है, ये हमको संभालना है। और यीशु लोगों को ऐसा चंगाई दिया, जैसा मैं बोला, ऑर्गेनिक डिसीज। यदि ऐसा चंगाई देने वाला को सामर्थ और शक्ति है,
आके ऐसा लोगों को चंगाई देने दो, ऐसा नहीं करेगा। गला दुख रहा है, सिर दुख रहा है, और हाथ दुख रहा है, और पैर दुख रहा है, ऐसा लोगों को बोलेंगे। मैंने जो सुना है, देखा है, ये चंगाई का मीटिंग में, ये वो सब मैं आज बोलना नहीं चाहता हूं। यदि समय है तो ये दूसरा एक अवसर मैं बोल दूंगा। लोग ऐसा सोचते हैं, इन लोग जो बोल रहे हैं सही है। पेट में दर्द वाले 20 जन आगे आओ, चंगाई पाओ। फिर दूसरे को बोलेंगे गले में दर्द वाले 15 जन आगे आओ। ये सब क्या है? इसलिए एक बात आपको पहले समझना है। यीशु के समय में, प्रेरितों के समय में, मतलब नया नियम का समय में, पहले शताब्दी में जो चंगाई लोगों को दिया, वो ऑर्गेनिक डिसीज था, अंग संबंध बीमारियों का। अंधों को आंखें दिया, और लंगड़ों को चलने को दिया, मूंगों को बोलने दिया, और सुकेला हाथ वाले को हाथ बराबर कर दिया। ये सब था यीशु का चंगाई और यीशु का शिष्यों का चंगाई। इसके बदले में आज क्या चल रहा है, आप देखना है, संभालना है, ऐसा लोगों से दूर रहना है। आखिरी में इनमें से बहुत लोग प्रभु के सामने आके प्रभु से ऐसा सुनना पड़ेगा, ये सब कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। अब इधर हम देखते हैं, उनको, ये आदमी को, ये जो प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय में, ये लंगड़े आदमी को मालूम नहीं था उस दिन पत्रोस और यूहन्ना के द्वारा उसका चंगाई मिलेगा। उसका, उसके लिए कुछ विश्वास नहीं था। उन लोग उनके साथ बात करते समय में भी उनको कुछ विश्वास नहीं था, फिर भी उनका चंगाई हो गया। मतलब एक व्यक्ति का विश्वास उनको हो ना हो, यदि ईश्वर चाहते हैं तो चंगाई दे सकता है, पहला बात। दूसरा है, ये तुरंत हुआ, और है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, और दौड़ता है, उनका है ना कोट लेके लोगों को मार देता है और लोगों को गिरा देता है, ऐसा कुछ नहीं किया। उनका हाथ पकड़ा, बोला मेरे पास तुमको देने के लिए सोना चांदी कुछ नहीं, मतलब पैसा नहीं है, देने के लिए कुछ पैसा नहीं हमारे भाषा में, फिर मेरे पास जो है मैं तुमको देता हूं, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ। क्या हो गया? क्षण में वो सामर्थ पाके खड़े हो गए। इसलिए ईश्वर का चंगाई ऐसा है, तुरंत चंगाई पाते, सडन, इमीडिएट, कुछ समय नहीं लिया। और ईश्वर ऐसा 1 दिन लेके, 2 दिन लेके, 3 दिन लेके, 15 दिन का उपवास करो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले बात, इट वॉज सडनली हैपन, सडनली, तुरंत हुआ। दूसरा बात है वो कंप्लीट था, संपूर्ण चंगाई था। अभी तक लंगड़े होके चलता था, और इधर वो, हम इनके बारे में क्या पढ़ते हैं, उछल कर, 8वां कलम, उछल कर खड़े हो गया और चलने फिरने लगा, और चलने फिरने और कूदता। देखो कितना फर्क हो गया, संपूर्ण चंगाई था। अभी मैं कुछ चंगाई वाले ऐसा बोलते सुना, 50% तुमको चंगाई मिल गया,
और इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ही इज इम्प्रूविंग। ऐसा चंगाई नहीं था इधर। इधर का चंगाई कैसा था? पूरा पूरा था, 100%, 100%, 100% चंगाई हुआ। इसलिए ईश्वर के ओर से है, ऐसा 25%, 50%, 75%, 90% नहीं है। वो 100% होना, 100% होना है। इट शुड बी 100%। जो बाइबल में हम जो पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब लोगों को चंगाई दिया, 38 साल से बदस्ता कुंड के पास पड़े हुए आदमी को यीशु बोला, तुम्हारा काटला उठा के चलो। क्या हो गया? तुरंत पूरा चंगाई पाके। इतना पुराना बीमारी है, फिर भी तुरंत उसको पूरा चंगाई मिला। ये है बाइबल का चंगाई। ये भी विश्वासी लोगों को समझना है, बाइबल का चंगाई कैसा है। ये इम्प्रूविंग नहीं था, थोड़ा फर्क है, ऐसा नहीं था। यीशु का चंगाई पूर्ण है, संपूर्ण है, अधूरा नहीं है, 100% है, 100%, 100% है। ये हमको समझने का है। और हम देखते हैं, ये परमानेंट था, सदा समय के लिए था। अभी बीमार हो गया, अभी चंगाई हो गया, थोड़े समय के बाद वापस बीमार हुआ, ऐसा नहीं था। अध्याय 4 में इसके बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब पतरस संदेश देते समय में इनके बारे में बोला है। 16, 13 to 16 अंकल, है 13 to 16, वो उसके विरोध में कुछ ना कह सके और उन्होंने कहा हम उसका इनकार नहीं कर सकते। या 14 14, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। ओके, बाद में भी वो चंगा हुआ, उनके साथ खड़े होते, इसलिए उनके विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सका। ये बराबर नहीं था, संपूर्ण नहीं था, देखो वो आदमी अभी भी थोड़ा लंगड़ा ही है, ऐसा नहीं बोला है। वो पूरा पूरा चंगाई पाया, वो सदा समय के लिए था। यीशु जब चंगाई दिया लोगों को, परमानेंट था, सदा समय के लिए दिया, पूरा बीमारी मिटा दिया। ये मैं क्यों बोल रहा है? और कुछ लोग दावा किया हम उनको चंगाई दिया। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के गया, जब उनके घर में पहुंचा तो वो आज भी बिस्तर में है, पहले के जैसा है, कुछ फर्क नहीं है। और पूरा हमारे देश में और विदेश में ऐसा उनके मैगजीन के द्वारा उसका फोटो छपा के उनके बारे में लिखे दिया। ये हमारे मीटिंग में आके पूरा चंगाई पाया। देखो प्रभु का नाम को कितना कितना बदनाम करता है। यदि चंगाई हुआ तो बोल दो चंगाई हो गया, नहीं हुआ तो बोलो चंगाई नहीं हुआ। इसलिए समझना है। छठवा बात यह है, 12 और 16 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय का, पतरस ऐसा कहते हैं। और ये देखकर पतरस ने 12वां कलम लोगों से कहा, ये इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। फिर बाद में बोलते हैं ये ईश्वर के द्वारा हुआ, ईश्वर को पूरा महिमा दे रहा था। ये हमारा शक्ति से सामर्थ्य से नहीं हुआ। इनको जो चंगाई हुआ
ये हमारा सामर्थ्य और भक्ति और प्रार्थना और शक्ति से नहीं है, ये पूरा ईश्वर का काम है। तो ईश्वर को महिमा देने वाला चंगाई था। देखो, हम हमारे जीवन में जब प्रभु हमको चंगाई देते हैं, और मैं बताना चाहता हूं, आप एक साधारण विश्वासी होगा, फिर आपका बच्चों के लिए जब आप प्रार्थना किया, प्रभु तुरंत चंगाई दिया। कोई भी चंगाई देने वाला हीलर्स को बुलाने का जरूरत नहीं है, उनको चिट्ठी लिखने का जरूरत नहीं है, फोन करने का जरूरत नहीं है। आप प्रभु पर विश्वास करते हुए एक विश्वासी है तो आप सहायता पाने मिलने के लिए, मेरा सहायता आने आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ ईश्वर से आते हैं, आपके घर से आपको प्रार्थना कर सकता है। और ऐसा बहुत घटनाएं मैं जानता हूं, लोग उधर ही प्रार्थना किया, अद्भुत रीति में चंगाई पाया। इधर एक डॉक्टर है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, डॉक्टर अयंगार। उसके रूम में दीवार में एक वॉल टेक्स्ट है, वो कहां से उठा के लेके आया मुझको मालूम नहीं है। उधर ऐसा लिखा है, वी ट्रीट गॉड हील्स। हम चिकित्सा देते हैं, ईश्वर चंगाई देते हैं। बड़ा डॉक्टर है, काफी सालों का अनुभव है, फिर भी उधर क्या लिखा है। मैं ऐसा बड़े बड़े क्रिश्चियन डॉक्टर्स का हॉस्पिटल में ये देखा हुआ, फिर इधर जब मैंने देखा मैं बहुत अचंभित हो गया। वी ट्रीट गॉड हील्स। इसलिए बड़ा बड़ा डॉक्टर्स भी कबूल करना चाहते हैं, ये हीलिंग देना हमारा काम नहीं है। हम खाली दवा दे सकता है, ट्रीटमेंट दे सकता है, और चंगाई देना ईश्वर का काम है। दवा के साथ भी चंगाई दे सकता है, दवा के बिना भी दे सकता है। आखिरी बात यह है, हमने जो पढ़ा है, ये चंगाई पाया हुआ आदमी साक्षी के रूप में उधर खड़ा है, साक्षी के रूप में उधर खड़ा है। और 10वां कलम ने हमने देख लिया, even by him that this man stand here before you healed। हिंदी में क्या लिखा है, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। He is standing there as a living witness। अभी मैं एक घटना बोल के ये पूरा कर देता हूं। काफी साल पहले राजकोट में एक मीटिंग रखा था, बहुत बड़ा मीटिंग था। मैं उधर का प्रचारक का नाम सब बोलना नहीं चाहता हूं। और उधर बहुत विरोध हुआ, चंगाई का मीटिंग था, बहुत विरोध हुआ। बहुत लोग आके इसके खिलाफ में हम मीटिंग करने को नहीं देगा ऐसा सब बोला। आखिरी में पुलिस आया, पुलिस कमिश्नर आया, और दूसरा दिन का मीटिंग के लिए पुलिस कमिश्नर ये प्रचारक के साथ बात कर रहा था, और दूसरे लोग भी उनके साथ था। ध्यान से सुनो, राजकोट का पुलिस कमिश्नर उनको बोला, आपको कल प्रार्थना कर सकता है, गाना गा सकता है, प्रचार कर सकता है, 3 बातें कर सकता है, फिर चंगाई नहीं करना। क्योंकि चंगाई के बारे में लोगों को बहुत सवाल है, इसलिए चंगाई नहीं करना, बाकी सब करो। ये प्रचारक क्या बोला मालूम है? एक हीलर क्या बोला, ये चंगाई देना मेरा मुख्य काम है, ये करने को नहीं देगा तो बाकी भी मैं नहीं करूंगा। देखो, फिर वो मीटिंग कैंसिल हो गया।
और उधर ऐसा बात होते समय में विरोध करने वाले बोला है, कल इसने दावा किया 5 पारलाइज्ड आदमियों को, लेको वाले को हमने चंगाई दिया है। फिर उन लोग बोला, वो 5 लेकुआ वाले को हमारे सामने लाओ। और पुलिस कमिश्नर उनको बोला है, कल चंगाई देने को भी देगा। वो 5 लेकुआ वाला कल चंगाई पाया है, उनको लाओ। कहां से लाएंगे? लाया भी नहीं, और के बिना प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, गाना गाना नहीं चाहते हैं, यीशु के बारे में प्रचार करना नहीं चाहते हैं, उनको चंगाई करने का। इसलिए आखिरी में वो मीटिंग कैंसिल हुई। ये गुजरात में हुआ है, ये सच्चा घटना है। हमारे कुछ लोग भी उधर थे। इसलिए समझना है, आज चंगाई चंगाई बोल के बहुत कुछ नाटक चल रहा है, प्रभु का नाम को बदनाम कर रहा है। चलिए, आपने आज देख लिया बाइबल का चंगाई कैसा है। पत्रोस और यूहन्ना उधर चंगाई देने के लिए नहीं गया। ये आदमी के साथ बात करते समय में उनको कुछ विश्वास नहीं था, फिर भी पत्रोस उनको बोल दिया, यीशु नासरी के नाम में खड़े हो जाओ। खड़े हो गया तुरंत, फटाफट, और संपूर्ण चमत्कार, संपूर्ण चंगाई। और वो भी सदा समय के लिए था। उस समय उसको ऐसा लगा, ऐसा नहीं था, बाद में भी उनके साथ खड़े होते और ये ईश्वर का महिमा करते थे। और चंगाई देने के बाद क्या बोला, ये हमारा शक्ति, हमारा भक्ति के कारण नहीं किया, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर का नाम को ऊंचा किया। और चंगाई पाया हुआ आदमी को उनके सामने खड़ा किया। देखो, इतना साल भिखारी होके एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था, अभी पूरा पूरा चंगाई पुहा के, पूरा तंदुरुस्ती के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम इसको कैसा इनकार कर सकता है? ऐसा बोला है। इसके बाद पत्रोस एक संदेश दिया, उसका परिणाम हो गया 5000 लोग उद्धार पाए। हम दूसरा अध्याय में देखा, पत्रोस का पहला संदेश में 3000 लोग उद्धार पाए। अभी देखो प्रभु का काम कैसा बढ़ना शुरू हो गया। अभी तीसरा अध्याय में आया, 14 अध्याय में हम आते हैं, बहुत जल्दी 5000 पुरुष, 5000 पुरुष, मतलब कितना होगा आप सोच सकते हैं। अनगिनत लोग विश्वास में आया। विरोध तो बहुत था, फिर भी प्रभु लोगों को बचाया। इसलिए पत्रोस और यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य यही था। उन लोग चंगाई देने के लिए नहीं गया, यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए गए। चंगाई के बाद बराबर प्रचार किया, और परिणाम क्या निकला? 5000 लोग उद्धार पाए। चलिए, एक बात समझना है, चंगाई हो ना हो, यीशु के बारे में यीशु ही तारणहार है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु सारे लोगों का उद्धार करता है, ये बताना हमारा काम है। आने वाले दिनों में प्रभु हमें ये सब समझ के, हमारा पहला काम है इस उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बताना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष करे।